राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे लिब्रा तुला राशि का नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है ये, तो आपसे जितनी मैच होती है आप रखिए, बाकी स्किप कर दीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किया हो तो, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आ जाएं। अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले के। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा तुला राशि का नवंबर 2025 कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स बताएंगे। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, ओके। देखिए, करियर की पहले हम बात करते हैं। करियर में सिचुएशन ये रह सकती है नवंबर मंथ में, तुला राशि आप कुछ न्यू बिगनिंग करने का, न्यू स्टार्ट करने का आप सोच सकते हैं। आपके दिमाग में ख्याल आएगा न्यू स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना, करियर वाइज। ओके, लेकिन ऑब्स्टिकल क्या रहने वाला है? आप अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हो, चाहोगे, तो उसका आपको डर बना रहेगा कि ये मुझे चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब करियर में अगर कोई न्यू चेंज या न्यू मूवमेंट होना, उससे आपको डर बना रहेगा। ये ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। आप डर सकते हो कि न्यू स्टार्ट में कुछ करूं कि नहीं करूं, न्यू काम में हाथ डालूं कि नहीं डालूं, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब करूं कि नहीं करूं। इस तरीके का एक डर आपसे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आप रिपीट कर दो अपनी। करियर में की बात कर रही हूँ गाइस। कोई हो सकता है आपने पहले मिस्टेक करी हो, फिर से वो मिस्टेक आप रिपीट ना कर दो, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको केयरफुल रहना है और किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। अपने रूल्स रेगुलेशन, ओके, खुद फॉलो करने हैं। और डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है थोड़ी सी ऑब्स्टिकल में, ये दिखाई दे रहा है कि डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ सकती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इंडिपेंडेंट बनिए। एंड किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। करियर में हो सकता है कुछ लॉस हो जाए, किसी कोई आपके साथ चीटिंग कर दे, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। चीटिंग बिट्रेयल हो सकती है नवंबर मंथ में। केयरफुल रहना है, आर्गुमेंट से दूर रहना है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। ओके, तो अपने कम्युनिकेशन को फेयर रखना है आपको, ये दिखाई दे रहा है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट की जॉब में भी हो सकते हैं, आप किसी अच्छी अथॉरिटेटिव जॉब पे भी हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं। और अगर अभी नहीं है तो ऐसा हो सकता है, शायद इसके लिए आपकी प्लानिंग चल रही है, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन आपको रह सकता है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने के चांसेस दिख रहे हैं। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं वो चेंज आ सकते हैं आपके करियर में। ओके, तो और जो भी आपका वर्क प्लेस होगा, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या आप बिजनेस में हैं, तो जो आपके आसपास के लोग हैं, बुलिंग करने वाले लोग मिल सकते हैं आपको। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ बुलिंग करें, ठीक है ना। आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अपने ऑफिस वर्क में, अपने जो भी आपका एरिया है वहाँ पर। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। चीटिंग बिट्रेल का मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ही केयरफुल रह के आपको चलना है, ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं हम। हम्म
देखिए हेल्थ में आईज से रिलेटेड, लेग्स से रिलेटेड कुछ और क्रॉनिक इश्यूज, ठीक है ना, जो लंबे टाइम से आपके चलते आ रहे हैं वो फिर से आपको परेशान कर सकते हैं। बैक पेन, लेग पेन, इमोशनली यस, फिजिकली हेल्थ के साथ साथ इमोशनली हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा डिप्रेस्ड और हर्ट दिखाई दे रहे हो हेल्थ को लेकर, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं जो आपने दबा के रखे हुए थे, शायद आपने पास्ट में इग्नोर करे हैं, वो फिर से राइज हो सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं। केयरफुल रहना है, थोड़ा सा भी अगर कुछ डाउट होता है तुरंत डॉक्टर को दिखाना है आपको, वरना वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। अवॉइड नहीं करना, केयरलेस नहीं होना है। हो सकता है आप कोई दो इश्यूज हो, दो ट्रीटमेंट चल सकते हैं, आप जगलिंग कर सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको शायद दो डॉक्टर्स में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से डॉक्टर का आपको ट्रीटमेंट सूट करेगा। ओके, तो केयरफुल रहना है। इमोशंस का फिर से आ रहा है कि इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, डिसबैलेंस रह सकते हैं, उसकी वजह से शायद मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। बी केयरफुल। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो, हैप्पी हो, और शायद किसी के साथ कम्युनिकेशन आपका हो जाए, अगर आप पहले से वेट कर रहे थे किसी के साथ आप टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो, कुछ लोगों के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक आध मतलब कुछ एक लोगों के लिए दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, तो आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है। शायद आप एक तरफ ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कम लगा रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फोकस बहुत हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा फोकस हो, बहुत ध्यान है उस पर आपका, लेकिन इमेच्योर डिसीजन आपके हो सकते हैं। ऑब्स्टिकल में ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप डिसीजन लो तो मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ लेना है। और डिससेटिस्फेक्शन भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आउटकम में यही दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में कि आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो ऑलरेडी, और थोड़ा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दिल और दिमाग में दोनों में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। रिलेशनशिप में यही दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन शायद किसी के साथ बंद या खराब दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी का सेपरेशन चल रहा हो, ब्रेकअप चल रहा हो। तो ओवरऑल एनर्जी तो आपकी ऐसी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा तुला राशि के लिए नवंबर मंथ 2025 के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, किसी से कम्युनिकेट करने का आपको ख्याल आ सकता है। शायद आप न्यू बिगनिंग करो, न्यू स्टार्ट करो, न्यू बातचीत करो, या फिर हो सकता है आपकी तरफ किसी का कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। थॉट आ सकता है ये कि न्यू स्टार्ट करने का, न्यू बिगनिंग करने का। और अगर जो भी थॉट आया है तो उस पर इम्प्लीमेंट करना है। आपके लिए गाइडेंस यही है, कम्युनिकेट करो, आगे बढ़ो, और जो थॉट आ रहा है उस पर इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ सोचना नहीं है, आगे बढ़ो, स्टेप लो। ओके, ये आपकी रीडिंग है। रेजोनेट हुई हो तो इसको क्लेम कर लीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।